हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ एच के। सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसके बाद अभी शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया। पहला प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। इसमें तीन स्टेज दी गई है। कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था के बारे में बताया गया। इसमें है पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और दूसरी तरफ इसकी अवधि दी गई है, तो हमें इनको मिलान करना है। तो देखिए, पहला प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज का जो समय होता है वो होता है ये 4 से 10 वर्ष। दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज, इसका समय होता है 10 से 13 वर्ष। और तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसका समय होता है 13 वर्ष के बाद। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। पहले का पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा इसमें नहीं है तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसमें भी दूसरा दिया हुआ है पहले का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शन बच गए हैं, पहले का तीसरा, इसमें भी पहले का तीसरा दिया हुआ है। कन्वेंशनल स्टेज है पहले, इसका पहला, तो बी का पहला इसी में है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक दी गई है, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन है कोलबर्ग, जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की, स्मिथ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक जीन पियाजे की है। तीसरा प्रश्न है परायत नैतिकता की अवधि है। जो जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था उसकी दो अवस्थाएं बताई थी। दो अवस्थाएं, एक परायत नैतिकता की अवस्था, दूसरी है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो हमें इसमें बताना है इसकी अवधि क्या होगी। पहला ऑप्शन है 2 से 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 8 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 9 से 11 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2 से 8 वर्ष। 2 से 8 वर्ष जो होती है वो परायत नैतिकता की अवस्था की अवधि मानी जाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था की अवधि बताइए हमें। पहला ऑप्शन है 2 से 8 वर्ष, दूसरा है 8 से 12 वर्ष, तीसरा है 12 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 9 से 11 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 से 11 वर्ष। देखिए पहली थी 2 से 8 वर्ष की अवधि और दूसरी हो जाएगी 9 से 11 वर्ष की अवधि। तो ये दोनों अवधियों का इसमें बारे में बता दिया गया है। फिर प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, जैव पारिस्थितिकी मॉडल देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये मॉडल दिया था। तो पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है यूरी ब्राउन फैनबर्नर, चौथा है वॉटसन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा स यूरी ब्राउन फैनबर्नर ने यह जैव पारिस्थितिकी मॉडल दिया था। छठा प्रश्न देखते हैं, संस्कृति प्रथाओं का संबंध यूरी ब्राउन फैनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत के किस मंडल से संबंधित है। तो यूरी ब्राउन फैनर ने एक सिद्धांत दिया था पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इसमें 5 मंडल बताए गए थे। तो बताइए हम इस संस्कृति और प्रथा का संबंध बताना है कि किस मंडल से है। पहला ऑप्शन लघु मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल और चौथा है वृत्त मंडल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा वृहत मंडल। चौथा ऑप्शन वृहत मंडल का संबंध संस्कृति और प्रथाओं से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। ये ऑप्शन नीचे आगे इसके आप देखिए, माता पिता का कार्यस्थल जिससे बच्चे का प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है, इसका संबंध है वृहत मंडल से, लघु मंडल से, बाह्य मंडल से और घटक मंडल से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बाह्य मंडल से। तीसरा ऑप्शन जो है बाह्य मंडल, ये इसका आंसर हो जाएगा। माता पिता का जो कार्यस्थल होता है जिससे बच्चे का प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, शिक्षक आदि का संबंध यूरी ब्राउन फैनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार संबंधित है मध्य मंडल से, लघु मंडल से, बाह्य मंडल से और वृहत मंडल से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लघु मंडल, क्योंकि ये लघु मंडल के
घटक है। माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, साथी, ये सब किसके हैं? लघु मंडल के घटक है। 9वां प्रश्न देखते हैं, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का योगदान होता है। बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में ही होता है, इस मत के समर्थक है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, रूसो। तो बताइए इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ब, वाइगोत्स्की, क्योंकि ये वाइगोत्स्की ने कहा था। वाइगोत्स्की के जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें ये कथन कहा गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? पहला है अनुकूलन संगठन, दूसरा पुरस्कार एवं दंड, तीसरा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था सामाजिक पारस्परिक क्रिया सिद्धांत दिया था। ZPD, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तथा स्केप फोल्डिंग शब्दों का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, रूसो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की, क्योंकि ये वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में दिया था ZPD का शब्द और स्केप फोल्डिंग, दोनों शब्द वाइगोत्स्की ने दिए थे। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। पहला ऑप्शन निर्देशित सहभागिता, दूसरा है स्केप फोल्डिंग जिसको पाडा या ढांचा भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन आसन विकास क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है अंतः व्यक्ति निष्ठता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब सहायता। जो बच्चे के स्वयं के लिए कार्य करना कठिन हो परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से, थोड़ी सी सहायता करने से ही वो बच्चा उस कार्य को करना सीख जाता है, तो इसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केप फोल्डिंग। 13वां ऑप्शन देखते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है। एक परिभाषा है तो हमें बतानी है ये कथन या परिभाषा किसकी है। पहला ऑप्शन है जेम्स टेबर, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है BN झा, चौथा है मॉन्टेसरी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, BN झा। ये BN झा की परिभाषा है। 14वां प्रश्न देखते हैं, डाउन सिंड्रोम या फिर इसको मंगोलिज्म बालक भी कहते हैं में गुणसूत्र की संख्या होती है 45, 46, 47 या 48। तो बताइए इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 47, एक गुणसूत्र अधिक होता है डाउन सिंड्रोम। 15वां प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत है। पहला है, ये सिद्धांत दिए हुए हैं, उसके बाद में इसके ऑप्शन आएंगे, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, बीजकोश की निरंतरता का नियम। तो ये 4 नियम या सिद्धांत दिए हुए हैं, हम बताने हैं कौन कौन से इसके सिद्धांत या नियम हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ A और B के बारे में बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है ABC तीनों, तीसरा ऑप्शन है केवल A, चौथा ऑप्शन है ABCD, चारों ऑप्शन। बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये चारों के चारों वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और बीजकोश की निरंतरता का नियम, ये चारों वंशानुक्रम के नियम हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है को ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न में। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत और डार्विन का अविकासवादी सिद्धांत। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डार्विन का अविकासवादी सिद्धांत नहीं है, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है। क्या है? विकासवादी सिद्धांत। तो इस प्रश्न, पहले वाला प्रश्न 15वां और 16 प्रश्न की सहायता से आपको वंशानुक्रम के जितने भी सिद्धांत थे वो सारे के सारे सिद्धांत मैंने यहाँ पर करवा दिए, बता दिए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 17वां, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ये 5 आयाम दिए गए हैं। अब हम बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, 1, 2 और 3। मतलब ये इन तीनों के बारे में बता रहा है, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बारे में नहीं बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है 4 और 5। तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे पाँचों का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो सभी आयाम है, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ये पाँचों के पाँचों आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है, एक है। अभी बताना है कि ये गुण किसका है? प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का या मार्गदर्शक का? तो बताइए ये किसका गुण होगा? ये गुण होगा एक शिक्षक का। शिक्षक को एक बच्चे को सही तरह से समझना पड़ता है, उसकी व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना होता है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चे के बहुत करीब रहता है। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये नई वाले प्रश्न जो है इसी तरह से करना है आपको कि गोला कर देना है, ताकि प्रश्न को सही तरह से समझ सको आप, क्योंकि नई वाले प्रश्नों की वजह से कई बार प्रश्न गलत हो जाते हैं। बताइए इसका आंसर। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये इसका हो जाएगा। पर्यायवाची है, ये इसका आंसर हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची गलत है, क्योंकि पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्या होते हैं? पूरक होते हैं, पर्यायवाची नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20वां अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ऊपर थोड़ा है, नीचे ऑप्शन इसके नीचे आ गए हैं, देखते हैं। विकास की दृष्टि से सही क्रम है, तो सही क्रम में ऑप्शन थोड़ा नीचे है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण और चौथा है अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। बताइए इनका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पहला ऑप्शन, आत्मीकरण। पहला आत्मीकरण आएगा, फिर समायोजन, फिर अनुकूलन। ये पहला आंसर, इसका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। मेरे इस वीडियो को आप, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए, कमेंट करें कि कितने % इसके सही हो रहे हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो बने आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।